तो चलिए आज बात करते हैं एक चोर की कहानी की। ये विश्वास और कह सकते हैं बदलाव की एक बहुत ही अनोखी दास्तान है। ये हमें एक ऐसे रिश्ते की गहराई में ले जाती है जहां सिर्फ एक मौका किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहानी का सारना एक सीधे से सवाल पर टिका है। सोचिए, एक चोर है और उसका जो नया मालिक है वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। तो सवाल ये उठता है, क्या वो उस भरोसे को तोड़ेगा? ये पूरी कहानी इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है एक सोची समझी दोस्ती से। पर क्या ये वाकई दोस्ती थी या फिर एक बहुत ही सावधानी से बुना गया जाल? तो देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं। एक तरफ है हरी सिंह, जो हमें ये कहानी सुना रहा है। उम्र बस 15 साल, लेकिन चोरी में भाई माहिर है और झूठ बोलकर अपना काम निकालता है। दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का, एकदम सीधा साधा भरोसे वाला लेखक, जिसकी कमाई का आप कह सकते हैं कोई ठिकाना नहीं है। उनकी पहली मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। हरी अनिल को अपना अगला शिकार बनाने के इरादे से उससे बात करता है। वो सीधा कहता है, मुझे आपके लिए काम करना है। और अनिल का जवाब एकदम सीधा, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। लेकिन देखिए, बात सिर्फ खाने और रहने पर ही खत्म नहीं हुई। अनिल ने हरी को खाना बनाना सिखाया और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी हरी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने हरी को अपना नाम लिखना सिखाया। अब हरी के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि पढ़ाई लिखाई उसे कहां से कहां ले जा सकती है। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, भरोसे की कीमत। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस भरोसे की असली परीक्षा होनी है। अनिल का भरोसा तो देखिए जरा, उसने हरी को घर की चाबी तक दे दी थी। मतलब वो जब चाहे आ सकता था, जा सकता था। हरी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भरोसा करने वाला इंसान नहीं देखा था। और तो और, हरी रोज की खरीदारी में से कुछ पैसे बना भी लेता था। और ऐसा लगता था कि अनिल ये सब जानकर भी अनदेखा कर देता था। और फिर एक शाम वो होता है जो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। अनिल घर आता है, हाथ में नोटों का एक बंडल लेकर। उसने किसी प्रकाशक को अपनी किताब बेची थी और उसने वो सारे पैसे बस यूं ही अपने गद्दे के नीचे रख दिए। पैसे कितने थे? 600 रुपए। अब उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी और हरी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा लालच था। उसके अंदर का चोर जैसे जाग गया। ये एक ऐसा मौका था जिसे छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब हरी का मन डगमगाने लगा। वो खुद को ही समझाने लगा, चोरी को सही ठहराने लगा। सोचने लगा, अगर मैं ये पैसे नहीं लेता तो क्या होगा? वो इन्हें अपने दोस्तों पर ही उड़ा देगा, और वैसे भी वो मुझे सैलरी तो देता नहीं है। और इसी के साथ आता है तीसरा अध्याय, आधी रात की चोरी। हरी अपनी पुरानी आदतों के आगे हार मान लेता है। चांद की रोशनी में जब अनिल गहरी नींद में था, हरी ने बहुत धीरे से अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला और बिना कोई आवाज किए उसने नोटों का बंडल निकाल लिया। ये वो पल था जब उसने उस भरोसे को तोड़ दिया। भागने का प्लान एकदम सीधा साधा था। रात 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ो और एक नई जिंदगी शुरू करो। कुछ हफ्तों तक तो वो एक अमीर आदमी की तरह जी ही सकता था। लेकिन जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा, ट्रेन बस चलने ही वाली थी। वो आसानी से चढ़ सकता था, पर पता नहीं क्यों उसके कदम रुक गए। वो झिझक गया और उसने भागने का वो मौका गंवा दिया। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। अब आता है चौथा हिस्सा, बारिश में धुला पछतावा। ये वो हिस्सा है जहां बारिश सब कुछ बदल देती है और हरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। ट्रेन जा चुकी थी। हरी उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। नवंबर की ठंडी बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, सिवाय उस एक इंसान के घर के जिसे वो अभी अभी लूट कर आया था। और उसी अकेलेपन में उसे एक बहुत गहरी बात समझ आती है। देखिए, चोर होने के नाते उसने लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था। वो जानता था कि एक लालची आदमी के चेहरे पर डर दिखेगा, एक अमीर आदमी के चेहरे पर गुस्सा। लेकिन अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर सिर्फ उदासी होगी, पैसे खोने की नहीं, बल्कि भरोसा टूटने की। और बस यही वो पल था जिसने सब बदल दिया। उसे याद आया कि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो पूरे पूरे वाक्य लिखना सीख गया ना, तो वो इन कुछ 100 रुपयों से कहीं कहीं ज्यादा कमा सकता है। एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और इज्जतदार इंसान बनना, वो बात ही कुछ और थी। और इसी एहसास के साथ कहानी एक दूसरे मौके की ओर मुड़ती है। एक ऐसा मौका
जो हरी खुद को देना चाहता है। वो घबराते हुए वापस कमरे की तरफ भागा। वो जानता था कि चोरी करने से ज्यादा मुश्किल होता है चोरी की हुई चीज को बिना पकड़े गए वापस रखना। वो धीरे से सोते हुए अनिल के बिस्तर के पास गया और बारिश से भीगे हुए वो नोट वापस गद्दे के नीचे खिसका दिए। अगली सुबह वो देर से उठा। अनिल पहले ही जाग चुका था और उसने चाय भी बना ली थी। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी थी, एक अनकहा सा तनाव। तभी अनिल ने उसकी तरफ 50 रुपए का एक नोट बढ़ाया। हरी का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा बस अब पकड़ा गया। लेकिन अनिल ने कहा, कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, अब तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे पावरफुल मोमेंट। जब हरी ने वो नोट हाथ में लिया तो उसने महसूस किया कि वो अभी भी रात की बारिश से गीला था। मतलब अनिल सब जानता था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अनिल सब कुछ जानता था, फिर भी उसने सजा देने के बजाय माफी को चुना, एक दूसरा मौका देना चुना। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। उसने ऐसा क्यों किया? शायद इसलिए कि वो जानता था कि विश्वास और माफी की ताकत किसी भी सजा से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। वो एक इंसान को बदलने की पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है।